24 लाख स्टूडेंट्स के साथ स्कैम हुआ है। 4 जून 2024 को इलेक्शन रिजल्ट के साथ साथ प्री मेडिकल नीट एग्जाम का भी रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद पूरे देश भर में हल्ला हो जाता है कि ये रिजल्ट अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। मैंने 3-4 साल से मैं नीट का परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे नीट के एग्जाम के बाद ही पता चला कि पेपर भी लीक हुआ है। 720 on 720 खाली 2 स्टूडेंट्स को थे। दिस टाइम अनएक्सपेक्टेडली देयर आर 67 स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर 665 को 4000 तक का रैंक था, अभी उसका रैंक मेरा 18,000 हो गया है। इस साल 718 और 719 भी आए हैं। अभी 600 मार्क्स में मुझे प्राइवेट भी नहीं। नीट की हिस्ट्री में पहली बार 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स कैसे मिल गए? एनटीए ने बहुत से बच्चों को ग्रेस मार्क्स क्यों और किस बेसिस में दिया? इस बार का कट ऑफ इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? एग्जाम से पहले पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था, ये बात पता होने के बाद भी एग्जाम कंडक्ट क्यों हुआ? और भी कई सारे इल्जाम जिसका क्लैरिफिकेशन एनटीए ने दिया तो है, लेकिन उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। ये सब चीजें आज हम एक एक करके पूरी डिटेल में जानेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पर इन सब चीजों का क्या इम्पैक्ट बढ़ेगा समझेंगे आज की इस वीडियो में। 9 फरवरी 2024 को नीट एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हुआ और डेट लिमिट खत्म होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन को 16 मार्च तक एक्सटेंड किया गया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन अब स्कैम की शुरुआत होती है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद 9 और 10 अप्रैल को यानी कि 2 दिन के लिए एनटीए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन करती है। लेकिन क्यों? जब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका था तो वापस से सिर्फ 2 दिन के लिए क्यों खोला गया? क्या बच्चों ने फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अपील करी थी? नहीं। इसके बाद 5 मई को जब नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ तो देश भर में अलग अलग जगह से पेपर लीक होने की खबर सामने आई। जो एग्जाम के एक दिन पहले थी तो कुछ एग्जाम के 1 महीने पहले। नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर ले। ये वीडियो एग्जाम के 1 महीने पहले की है, जिसमें एक इंसान क्लियरली बोल रहा है कि नीट का पेपर लीक होगा। इनफैक्ट इस टेलीग्राम चैट में क्लियरली लिखा है कि सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, अब भी जिसको पेपर चाहिए सिर्फ 30,000 पर सब्जेक्ट में ले सकता है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट आया बिहार से, जहां पर 30 स्टूडेंट्स को एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर विद आंसर प्रोवाइड करे गए, जिसके लिए उन्होंने 30 से 50 लाख रुपए दिए थे। अब इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि पेपर लीक हुई थी और इसके लिए पूरी तरह से एनटीए जिम्मेदार है। और सिर्फ यही नहीं, राजस्थान से खबर आई कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर में आंसर टिक करके मिले। इस पर एनटीए ने कहा कि राजस्थान में होने वाली इरेगुलरिटी की वजह से 120 कैंडिडेट्स को एग्जाम रिकंडक्ट कराया गया। यानी कि एनटीए मानती है कि क्वेश्चन पेपर में प्री मार्क्ड आंसर थे और ये पॉसिबल कैसे हुआ उसका जवाब वो नहीं जानते। अब आते हैं रिजल्ट पर। जो रिजल्ट 14 जून को आने वाला था उसे 4 जून को क्यों निकाला गया, जबकि उस दिन इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था? तो सारी मेन स्ट्रीम मीडिया इलेक्शन रिजल्ट को कवर कर रही थी। इससे साफ हो जाता है कि एनटीए ने जानबूझकर इलेक्शन के दिन रिजल्ट निकाला। बट रिजल्ट आते ही बहुत दुखद खबरें बाहर आई। कोटा के 18 साल के बच्चे ने अपनी जान ले ली, जो 2 साल से मेहनत कर रहा था। उसके साथ बागेशा तिवारी नाम की एक लड़की ने 9th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी और ऐसे ही करीब 11 बच्चों ने अपनी जान दे दी। और ये सब सिर्फ एनटीए के ब्लंडर की वजह से हुआ। इस बार 67 बच्चे ने नीट टॉप करा है, जिनका 720 में से 720 मार्क्स आया, जो कि बहुत शॉकिंग है क्योंकि लास्ट 5 साल में हाईएस्ट रिकॉर्ड है 3। तो एक साल में अचानक से इतना बड़ा जंप कैसे आया? इनफैक्ट टॉप रैंकर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि टॉप 100 में से 62 से 69 नंबर स्टूडेंट्स के बीच बहुत सिमिलैरिटी है, जैसे कि इन सब की इनिशियल सेम है और सब एक ही सेंटर से हैं। तो इतने बड़े एग्जाम में एक ही सेंटर से इतने बच्चों का एक ही लेवल पर टॉप करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब और भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि 2 बच्चों का 718 और 719 मार्क्स आया, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि नीट के पेपर में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन का +4 मार्क्स, जिसमें एक गलत आंसर का -1। तो अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसे मिलेंगे 716 आउट ऑफ 720 और अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसको मिलेंगे 750। 4 मार्क्स क्वेश्चन के और एक -1 गलत आंसर के। तो मैथमेटिकली किसी भी बच्चे का 718 और 719 आ ही नहीं सकता। इन सब का जवाब एनटीए ने दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस साल की रैंकिंग में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? पहले जिस बच्चे का 650 मार्क्स आता था उसकी रैंकिंग करीब 4,500 आती थी और एम्स में एडमिशन तो पक्का। बट इस साल जिन बच्चों ने 650 स्कोर करा है उनकी रैंकिंग सीधा 30,000 पहुंच गई है।
इस रैंकिंग में एम्स तो छोड़ो, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और इन सब चीजों का प्रेशर बच्चे नहीं झेल पा रहे हैं। लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, घर से दूर रहते हैं, उनके माँ बाप एक एक रुपया जोड़कर ट्यूशन का फीस भरते हैं इस होप में कि उनके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन अगर एग्जाम कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी ही देश के फ्यूचर के साथ स्कैम कर दे तो किसी का भी हौसला टूटेगा। अब एनटीए ने इतना बड़ा जो ब्लंडर करा है उसके लिए उन्होंने एक लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है, बट उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। पहला क्लैरिफिकेशन कट ऑफ के ऊपर इन्होंने साफ साफ लिखा है, द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव बाय द कैंडिडेट्स दिस ईयर। वाह, मतलब इस बार स्टूडेंट्स ने हाईएस्ट परफॉर्म किया है, सबने बहुत मेहनत करी है जिससे कंपटीशन बढ़ गया और कट ऑफ इतना बढ़ गया। यानी कि इससे पहले स्टूडेंट्स जो नीट का एग्जाम देते थे उन्होंने मेहनत नहीं करी, उनका कॉम्पिटिटिव नेचर ही नहीं था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कि स्टूडेंट्स के 718 और 719 मार्क्स कैसे आ गए। तो इन्होंने कहा कि बहुत से स्टूडेंट को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है क्योंकि उनका किसी न किसी रीजन के वजह से टाइम लॉस हुआ। अब ये टाइम लॉस क्यों हुआ, कैसे हुआ, पेपर कैसे बांटे गए, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब इन्होंने ग्रेस मार्क्स किस बेसिस में दिया है वो भी लिखा है। इन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखकर अज्यूम किया कि किसका टाइम लॉस हुआ है और किसे ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, तो इसीलिए उन बच्चों को 718 और 719 मार्क्स मिले। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि पूरे 67 बच्चे टॉपर्स नहीं हैं, उनमें से 6 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं टाइम लॉस की वजह से, और कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो भी क्लियर नहीं है। तो सबका ये कहना है कि पहले तो टाइम लॉस क्यों हुआ, और अगर हो भी गया तो टाइम लॉस के बदले टाइम दे देते, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया? क्योंकि ग्रेस मार्क्स ही रीजन है इतने हाई कट ऑफ्स का, और ये सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। क्योंकि एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, उसके पेरेंट अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देते हैं, उसका एग्जाम भी अच्छा जाता है बट उसकी रैंक नहीं आती क्योंकि किसी अनडिजर्विंग बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिला है जिसके कारण उसकी रैंक बढ़ गई और डिजर्विंग बच्चा पीछे रह गया। इनफैक्ट एनटीए से सबने पूछा कि इतनी जल्दी रिजल्ट क्यों निकाला गया, वो भी इलेक्शन के दिन। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है ना, आप लोगों को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने रिजल्ट पहले निकाला। अब एनटीए की ये सेंसलेस बातें और रिजल्ट में इतना बड़ा स्कैम, ये क्लियरली सिस्टम की नाकामी है और बच्चों के फ्यूचर के साथ मजाक किया गया है। लेकिन पेरेंट्स उनके बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होने देंगे। आप सब इस वीडियो को और इस टॉपिक में सारी वीडियोस को इतना शेयर करिए कि एनटीए तक पहुंचे और वो री एग्जाम कंडक्ट करे। #NEET री एग्जाम।